जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुल्ता काशिफ और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप फाइवर पे अर्निंग किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कुछ स्टेप्स जो है ना वो इन्वॉल्व है। सबसे पहला जो स्टेप है वो आप फाइवर पे अपना अकाउंट बना लेंगे। अकाउंट बनाने के लिए आपका जो है ना वो जीमेल अकाउंट होना चाहिए या कोई और ईमेल अकाउंट होना चाहिए या हॉटमेल का हो सकता है। वो आप उसको यूज करते हुए जो है ना वो अपना अकाउंट बना लेंगे। जब आपका अकाउंट बन जाएगा उसके बाद जो दूसरा स्टेप आता है वो आप जो है ना वो प्रोफाइल फाइवर पे अपनी जो है ना प्रोफाइल को कंप्लीट कर लेंगे। उसमें आपने सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन वगैरह और अपने वर्क से रिलेटेड सारी चीजें जो है ना वो आपने ऐड करनी है। नंबर 3 पे जो है ना वो आती है फाइवर गीक। फाइवर गीक आपने किस तरह बनानी है उसकी भी प्रॉपर जो है ना स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो है ना वो इस वीडियो में जो है ना वो बता दूंगा। आप इजीली जो है ना वो फाइवर गीक भी बना सकते हैं। और नंबर 4 पे जो है ना वो आपकी जब आप उसको गीक को पब्लिश कर देंगे तो फिर आपने ऑर्डर किस तरह लेने हैं। ऑर्डर का तरीकाकार भी इंशाल्लाह मैं इसमें आपको जो है ना टिप्स बताऊंगा। इंशाल्लाह आप इसमें ऐसे टिप्स बताऊंगा कि आप इंशाल्लाह इसमें 99% जो है ना वो सक्सेसफुल रहेंगे। सबसे पहला जो है ना वो अकाउंट क्रिएट करने का जो है ना वो तरीका मैं बता देता हूँ। उसका तरीका बताने के लिए लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और वहां पे आपको जो है ना मैं जाके बताता हूँ कि आपने अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है। जाके आप फाइवर जो है ना वो सर्च करेंगे और उसके बाद जो है ना ये फाइबर जो है ना ये .com पे आप चले जाएंगे। ये पहले एक अकाउंट बना हुआ था, इसको जो है ना वो यहाँ से कर देते हैं जी साइन अप। अब उसके बाद जो है ना आप जाएंगे साइन इन पे। यहाँ पे आप देख रहे हैं डोंट हैव एन अकाउंट, ज्वाइन हेयर पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू विद गूगल पे जाना है, कंटिन्यू विद ईमेल आप कर रहे हैं, ठीक है। और ईमेल एड्रेस अब यहाँ पे ईमेल एड्रेस और पासवर्ड जो है ना वो अपनी मर्जी से आप चूज कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। आपने ये देख लेना कि इस फॉर्मेट में आपने पासवर्ड जो है ना वो अपना बनाना है। उसके बाद आप कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। अब ये जो है ना आप नाम बना इस तरह जो है ना अपना यूज़र नेम जो है ना वो कोई टाइप कर लेंगे। उसके बाद क्रिएट माई अकाउंट पे चले जाएंगे। अब ये आपको 6 डिजिट का जो है ना वो एक कोड जो है ना वो आपके ईमेल एड्रेस पे भेज देगा, ठीक है। तो ये आ गया, तो इधर से आप इसको टेक्स्ट को कॉपी करके पेस्ट करेंगे। अच्छा, उसके बाद जब आप जो है ना आपने ये सेलिंग फ्रीलांस सर्विसेज पे आपने जाना है, ठीक है। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं लेकिन इस पे आपने जाना है। उसके बाद आप नए हैं फ्रीलांसर हैं तो आप इस पे जाएंगे। अगर आप जो है ना फ्रीलांस ऑफलाइन भी अगर करते हैं तो अगर आप पहले अगर आपको इसका एक्सपीरियंस है फ्रीलांसिंग का तो आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन है या ऑफलाइन। नहीं तो अदरवाइज़ आप जो है ना आई एम जस्ट गेटिंग स्टार्ट पे आप क्लिक करेंगे और फिनिश पे कर देंगे। आप अपना अकाउंट इस तरह क्रिएट कर लेंगे। बहुत ही सिंपल है, आपने देखा है हर बंदा मेरा ख्याल जिसका ईमेल एड्रेस है ना वो इजीली जो है ना वो अकाउंट फाइवर का क्रिएट कर सकता है। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो आपको मैं इसमें बता देता हूँ कि आपने फाइवर का अकाउंट बनाने के बाद आपने अपनी प्रोफाइल जो है ना वो किस तरह कंप्लीट करनी है। वो आपको मैं लैपटॉप की स्क्रीन पर जो है ना वो भी आपको समझा देता हूँ। अच्छा, नंबर दूसरा जो स्टेप आता है वो है आपका कंप्लीट यूर प्रोफाइल। अब आप कंप्लीट यूर प्रोफाइल पे चले जाएंगे, ठीक है। अब आपने जो है ना अपनी प्रोफाइल को किस तरह कंप्लीट करना है, ठीक है। आप ये यहाँ से प्रोफाइल में जाएंगे। अब यहाँ पे जाके जो है ना ये डिस्प्ले आप नाम क्या करना चाहते हैं तो जो है चूज़ वो मैं वही मैंने लिख लिया। तो ये जो है ना नाम मेरा डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बिकम अ सेलर पे आप क्लिक करेंगे। अपनी प्रोफाइल को ये आपको कुछ जो है ना ट्यूटोरियल देगा कि आपको बताएगा कि आप किस तरह जो है ना वही जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद फिर आप कंटिन्यू पे जाएंगे, फिर कंटिन्यू पे। अब यहाँ पे जाके जो है ना आप अपना नाम जो है ना वो दे देंगे, ठीक है। डिस्प्ले नेम जो है वो आप यहाँ पे, ठीक है, ये आप दे सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से कोई जो प्रोफाइल पिक्चर जो है ना वो आप लगा देंगे। आपने ये डिस्क्रिप्शन जो है ना ये आपने एटलीस्ट 150 कैरेक्टर्स की लिखनी है। अब यहाँ पे लिख देंगे जैसे आई एम,
ठीक है, आप ये मैंने वैसे लिख दी, आप इसको कॉपी पेस्ट ना कीजिएगा, आप अपनी मर्ज़ी से जो है ना कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद लैंग्वेज जो है ना वो सिलेक्ट करेंगे, आप यहाँ से लैंग्वेज जो है ना जाके इंग्लिश जो है ना वो सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे ऐड कर देंगे, उसके बाद कंटिन्यू पे चले जाएंगे। अच्छा, ये प्रोफाइल का उसको कहा लगा कि ये ना ओरिजिनल नहीं है, तो उसने इसको जो है ना रिमूव कर दिया। तो हम क्या करेंगे कि इसके अलावा जो है ना वो कोई प्रोफाइल पिक्चर जो है ना वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब आप अपना ऑक्यूपेशन जो है ना वो सिलेक्ट करेंगे, जैसे मेरा बिजनेस है तो बिजनेस, आप बिजनेस से रिलेटेड जो है ना आपका कितना एक्सपीरियंस है आप जो है ना वो यहाँ पे वो डाल देंगे यहाँ पे ना। एटलीस्ट जो है ना यहाँ पे आपने 2 to 5 जो है ना वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, जितनी ज़्यादा सेलेक्ट करेंगे उतनी आपके लिए बेहतर होंगी ना लीगल कंसल्टेंट। एक और आपने यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, आप जो है ना राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में आप जो है ना ग्रांड राइटिंग में चले जाएँ। और उसके अलावा जो है ना आप जो लिख सकते हैं वो आप जो टिक कर सकते हैं वो ये हो सकता है, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अब आप अपना जो है ना एक्सपीरियंस भी दे देंगे। एट लीस्ट जो है ना वो आपको ये सारी चीज़ें फिल करनी पड़ेंगी। उसके बाद स्किल आपकी क्या है, आप यहाँ पे जो है ना वो लिख देंगे। मैं अब जैसे फाइनेंशियल एनालिसिस लिख देता हूँ, तो एक्सपर्ट और ये। ठीक है, एजुकेशन जो है ना वो अब आप यहाँ पे एजुकेशन अपनी देंगे। तो यहाँ पे आप पाकिस्तान से है आपकी एजुकेशन, आप यहाँ पे जैसे यूनिवर्सिटी पंजाब है, तो यहाँ पे अब आप जो है ना बी ए, ये मैंने जो फर्जी तौर पे जो है ना वो लिख रहा हूँ, आप जो है ना वो कुछ भी अकाउंटिंग फाइनेंस टैक्स आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे अब आप जो है ना वो ठीक है, अब आप सर्टिफिकेशन यहाँ पे जो है ना वो अपनी डाल दें। जैसे हम जो है ना मेरी चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा आई कैप पाकिस्तान, और ये जो है ना वो आप लिख देंगे। यहाँ से ऐड इसको भी कर देंगे। अपना जो है ना वो वेबसाइट का अगर लिंक है तो आप दे दें, नहीं तो अदरवाइज़ जो है ना वो इसकी इतनी कोई ज़रूरत कोई नहीं है। चाहे तो आप अपनी प्रोफाइल का ही जो है ना वो। ठीक है, अब यहाँ पे अब आप जो है ना इसकी ये ईमेल वेरीफाई हो चुका है, अब आप अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसको अभी नहीं कर रहा। तो आपको ये प्रोफाइल की कंप्लीट के लिए एटलीस्ट 65% आपकी जो है ना प्रोफाइल कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये आप इसका ऐड फ़ोन नंबर भी करेंगे तो 100% हो जाएगा, और यहाँ से जाके आप फिनिश कर देंगे। ठीक है, और ये डन हो गया। तो इस तरह से जो है ना आप फाइवर की प्रोफाइल जो है ना वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, जो तीसरा स्टेप आता है वो आता है फाइवर की गिग का। फाइवर की गिग आप किस तरह बना सकते हैं, मैं आपको जो है ना लैपटॉप की स्क्रीन पर जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो समझा देता हूँ कि आप जो है वो किस तरह फाइवर गिग जो है ना वो बना सकते हैं। अब आपने जो है ना वो गिग आपने इस तरह आते ही नहीं बनानी। जब आप अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पास ये गिग का फॉर्म जो है ना वो खुल जाएगा। लेकिन आपने ऐसे नहीं करना। आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने यहाँ से जो है ना वो सबसे पहले आप यहाँ पे सर्च करेंगे जिस कीवर्ड पे आप जो है ना वो गिग बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे जो है ना फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस पे जो है ना वो मेरी गिग बनी हुई है ऑलरेडी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो है ना सर्च करूँगा। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना वो ये आ रही हैं। ठीक है, अब आप जो है ना इसी तरह यहाँ पे करेंगे क्या कि
किसी भी जो है ना 2-3 लोगों की जो है ना वो आप यहाँ से गिग्स को ओपन कर लेंगे, ठीक है? जैसे एक ये है, ठीक है? और एक ये जैसे बंदा आ रहा है, ठीक है? उसके अलावा आप और भी जो है ना किसी की जो है ना वो गिग जो है ना वो ओपन कर लेंगे। तो उसको जो है ना आपने देखना है कि ये उसकी आपने जो है ना ये देखें आप उस 635 जो है ना वो ऑर्डर वो कंप्लीट कर चुका है, ठीक है? उसकी गिग को आपने जो है ना वो सारा उसको जो है ना वो आपने उसका ओवरव्यू लेना है, ठीक है? और उसकी आप देखते हुए जो है ना वो प्राइस आप डिफाइन करेंगे। शुरू में आप न्यू सेलर हैं तो आप कोशिश करें कि आप बेसिक पैकेज जो है ना वो अपना जो है ना वो मिनिमम रखें जितना हो सकता है। और इसके अलावा मैं वो आपको बता देता हूँ आगे जाके जब पीक बनाएंगे ना। तो अब आपने इस तरह देख लेना कि ये देखें ये जिस तरह से जो है ना इस टॉपिक ये देखें ये सारी की सारी जो है ना आप देख सकते हैं यहाँ पे जाएंगे ये फाइनेंस से रिलेटेड ही ये बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि इनको ऑर्डर्स आ रहे हैं अच्छे खासे ना, ठीक है? तो आपने जो है ना कोशिश कर लेनी है कि इन कीवर्ड जो है ना वो आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है। लेकिन आपने एक जो है ना वो कोशिश करनी है कि आपने हाई कंपटीशन जो है ना वो उसके ऊपर गिग नहीं बनानी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 899 जो है ना वो सबसे अवेलेबल है, ठीक है? आप इसके ऊपर गिग बना सकते हैं और इसके ऊपर अच्छे खासे आपके जो है ना वो चांसेस हैं कि आप गिग बनाएंगे और आपको ऑर्डर आएंगे, ठीक है? इसी तरह अगर आप यहाँ पे सर्च और एक और चीज़ करते हैं फाइनेंशियल एडवाइज़र करके देख लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे भी देखें थोड़ी गिग्स हैं और यहाँ पे ये देख लें आप इनको भी ऑर्डर जो है ना वो मिले हुए हैं, ठीक है? तो ये आप यहाँ से थोड़ी सी जो है ना सर्च कर सकते हैं। इसी तरह जो है ना आप ये जैसे ये बिज़नेस प्लान है तो आप यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे 8,500 सर्चेज आ रही हैं। तो आपने ये हाई कंपटीशन जो है ना वो गिग हैं आपने इन कीवर्ड से जो है ना वो बचना है, इसके ऊपर आपने गिग नहीं बनानी, ठीक है? तो अभी हम क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं कि हम उसके अलावा आप कोई और भी अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग जो है ना वो आप करना चाह रहे हैं तो आप वो भी जो है ना वो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। तो अभी आप देखिए यहाँ पे 6,000 प्लस सर्चेज आ रही हैं। तो उसके अलावा ये देखें ये आपको कीवर्ड सजेशन दे रहा है कि ये जो कीवर्ड हैं ये भी यहाँ पे सर्च हो रहे हैं। तो आप जो है ना फेसबुक एड्स या अब ये यहाँ पर 33,000 है। उसके बाद सोशल मीडिया मैनेजर पे आप क्लिक करके देखें वर्चुअल असिस्टेंट पे कितनी गीग्स आ रही हैं। तो ये डिजिटल मार्केटिंग पे अभी जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो कंपटीशन है। तो आपने जो है ना ऐसे कीवर्ड जो है ना वो फाइंड करने हैं जिसमें कंपटीशन कम हो, ठीक है? तो अब ये चीज़ जो है ना यहाँ पे अब आपने क्या करना है इस तरह आप पहले जो है ना कीवर्ड फाइंड कर लेंगे अपना, ठीक है? फाइंड करने के बाद फिर जो है ना आप गिग की तरफ जो है ना वो जाएँगे, ठीक है? यहाँ से अब आप जाएँगे, ये प्रोफाइल में चले जाएँगे आप। ठीक है? और अब आप जो है ना ये सारी चीज़ें उसी पे आपने काम ये अब आपने कर लिया हुआ है और ये आप इधर से भी जा सकते हैं। तो ठीक है, अब आपको ये दोबारा जो है ना गीक वाले पेज पे ले आएगा, ठीक है? अब आपने यहाँ पे जो है ना अपना गीक का जो है ना टाइटल वो चूज़ कर लेना है। आई विल डू आप लिख सकते हैं ये फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस, यहाँ पे आप लिख सकते हैं मोर रियलिस्टिक। उसके बाद जो है ना आप कैटेगरी यहाँ से आपको सजेस्ट कर देगा फाइवर। तो आप ये जो कैटेगरी आपको सजेस्ट कर रहा है आप इसी को जो है ना वो चूज़ कर लें, यही आपके लिए बेहतर होगा। तो यहाँ पे अब आपको बताएगा कि आप जो है ना वो किस सर्विस के ऊपर जो है ना वो काम करना चाहिए, मोर और स्पेसिफिक हो जाएगी ये सर्विस ना, ठीक है? अब आप यहाँ पे जो है ना वो सेक्टर सेलेक्ट कर लेंगे, इंडस्ट्री सेलेक्ट कर लेंगे।
जिसमें आप जो है ना वो काम कर सकते हैं। कोई भी इसमें सेलेक्ट कर लें, इतना उसमें कोई इशू नहीं है। 3 आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, लैंग्वेज जो है ना वो अब आपने यहाँ पे इंग्लिश रखनी है, ठीक है। और अदर आपको कोई लैंग्वेज है तो वो आप दे सकते, नहीं तो यहाँ पे इंग्लिश ही रखें, ठीक है। अब आपने यहाँ पे कीवर्ड जो है ना वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। अब कीवर्ड यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, किसी दूसरे बंदे की जो है ना वो प्रोफाइल आप खोल लेंगे और उसमें जाके आप देखेंगे कि उसने कीवर्ड में क्या टैग्स दिए हुए हैं। जो उसने टैग्स दिए हुए हैं, कोई आप फर्स्ट पेज पे जिस बंदे ने जो है ना वो टैग्स दिए हुए हैं, आपने कोशिश करनी है उसी कीवर्ड्स के जहाँ पे टैग्स दे दें। जैसे जो है ना ये मैं फाइनेंशियल, ठीक है ना, ये फाइनेंशियल जो है ना फ्रीडम यहाँ पे आ रहा है। आपने इनको नहीं, आपने सर्च करके जो है ना वो आपने वहाँ पे देने हैं, ठीक है। ये मैं आपको वैसे जो है ना वो प्रोजेक्शन है, ठीक है, आप ये दे सकते हैं। मैक्सिमम आप 5 दे सकते हैं, ठीक है। और मैं तो सजेस्ट करूँगा आप एटलीस्ट जो है ना वो 5 आप दे दें, ठीक है। और इसको आप टिक कर देंगे और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे आप चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब आपकी प्राइसिंग जो है ना वो आ जाएगी, ठीक है। अब इसी में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है वो इसमें तीनों जो है ना वो प्राइसेस को लेकर चलें। बेसिक में आप कोशिश करेंगे, आप बेसिक में आप जो है ना वो सिंपल आप यहाँ पे बेसिक को आप कोई भी और नाम भी दे सकते हैं। स्टैंडर्ड को जो है ना आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट इसकी कर सकते हैं। उसके अलावा आप और भी काम यहाँ पे नाम दे सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे सिल्वर दे सकते हैं, गोल्ड दे सकते हैं, प्लाटिनियम नाम दे सकते हैं। और उसके आगे जो है यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में आप लिख देंगे, आप यहाँ पे जैसे जो है ना 12 मंथ फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, ठीक है। उसमें आप डिलीवरी टाइम जो है ना वो 1 दिन रखना चाहते हैं, कितने स्प्रेड शीट आप जो भी इसमें आप प्रेजेंटेशन स्लाइड देना चाहते हैं। और इसमें मैं कोशिश आप करूँगा कि आप इस तरह की रखें कि आप कम से कम प्राइस रखें, ताकि स्टार्ट में आप कम प्राइस रखेंगे, मैं आपको सजेस्ट करूँगा तो आपके पास ऑटोमेटिकली ऑर्डर आने लग जाएंगे, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली अक्सर हर मार्केट में जो है ना, ये भी एक फ्रीलांसिंग मार्केट भी, इसमें भी एक ऐसा ही है कि कुछ बायर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी जो है ना वो बहुत गरीब होते हैं, हमारी तरह गरीब होते हैं। लेकिन ये है कि वो भी जो है ना $5 से ज़्यादा जो है ना वो पे नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप शुरू में अगर कम प्राइस पे भी काम कर देंगे तो कोई मसला नहीं, आपकी प्रोफाइल जब बनने लग जाएगी तो आप आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो। और इसके अलावा मैं सजेस्ट करूँगा कि जब आगे बायर आ जाता है उसके साथ आप निगोशिएशन करके प्राइस जो है ना वो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड है, आप यहाँ पे जो है ना वो आप लिख लें 3 इयर्स प्रोजेक्शन, लिख लें यहाँ 5 इयर्स करो, ठीक है। रिव्यू टाइम आप इसका जो है ना 2 दिन दे लें, इसका 3 दिन दे लें। और ये स्प्रेडशीट अगर आप इसमें पहले कुछ चीज़ इसमें अब प्राइस जो है ना आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये $80 आप कर सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा आप सर्विस भी यहाँ पे दे सकते हैं कि अगर आप एक्स्ट्रा जो है ना फास्ट डिलीवरी अगर वो मांगता है, फॉर एग्जांपल वो आपको ये पहला जो है ना पैकेज आपका बाय करता है और आपको कहता है कि ये मुझे जो है 2 घंटे में चाहिए, तो आप यहाँ पे आप एक्स्ट्रा जो है ना वो दे सकते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा जो आप फास्ट डिलीवरी के जो चार्जेस हैं वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन स्लाइड्स के आप यहाँ पे जो है ना वो आप जो है ना वो चार्जेस लिख सकते हैं। ट्रेनिंग सेशन मतलब है कि आपके साथ वो जूम पे जो है ना वो आप वीडियो कॉल रिकॉर्ड करके उसको आप जो ट्रेनिंग देंगे कि सारा समझाएंगे, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट के बारे में उसको अंडरस्टैंडिंग देंगे, तो उसके आप चार्जेस भी जो है ना वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे इसको खाली छोड़ रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद अब आप जो है ना डिस्क्रिप्शन जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब आपने डिस्क्रिप्शन जो है ना, नॉर्मली मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप किसी दूसरे जो है ना वो सेलर की वो आप कॉपी करें और पेस्ट करें यहाँ पे सिंपल। और उसके अलावा आप जो है वो चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी आपको एक अच्छी जो है ना वो डिस्क्रिप्शन लिख देगा। लेकिन आपने उसको क्लियर कट जो है ना वो वर्ड्स आपने जो है ना वो डिफाइन करवाने हैं, ताकि जो है ना वो आपको अच्छी डिस्क्रिप्शन जो है ना वो लिख के दे, ठीक है। तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, ठीक है।
इसके अलावा मैं आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए, सिर्फ डिस्क्रिप्शन के लिए जो है ना वो एक वीडियो अलग से बना दूंगा। फ़िलहाल अभी मैं यहाँ से जो है ना वो थोड़ा सा आपको नहीं बता रहा, लेकिन इसमें आपने ये देखना है कि आपने कीवर्ड्स जो वही इस्तेमाल करें जो आप गिग से रिलेटेड हैं, जिस काम से रिलेटेड हैं, ठीक है। और कीवर्ड्स और इस डिस्क्रिप्शन के अंदर कीवर्ड्स का जो है रैंक होना चाहिए। वो तकरीबन यहाँ पे आप 5 से लेके 10 दफ़ा जो है ना वो, जैसे मैं फाइनेंशियल प्रोजेक्शन की जो है ना उसके ऊपर गिग बना रहा हूँ, तो फाइनेंशियल प्रोजेक्शन का यहाँ पे 5 से 10 दफ़ा जो है ना वो कीवर्ड इस्तेमाल हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, वेलकम टू माय गिग पेज। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं आई विल डू फाइनेंशियल प्रो, ठीक है। उसके बाद आप अपना जो है ना वो एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अपना एक्सपीरियंस जो है आपका वो आप लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। एक्सपीरियंस में आप जो है ना वो, उसके बाद आप जो है ना गीक के रिलेटेड जो है ना वो यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। एक्सपीरियंस में आप जो चीज़ वो लिख सकते, अपना मतलब है कि आप अपने बारे में बता देंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे हेलो आई एम मुर्तज़ा, आई हैव मोर देन 10 years प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल प्रोजेक्शन। अब ये देख सकते हैं आप, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन मैंने तकरीबन 2 दफ़ा जो है ना वो रिपीट कर लिया, ठीक है। अब आप जो है ना ये बता देंगे, और यहाँ पे फिर आप बताएंगे कि आप फाइनेंशियल प्रोजेक्शन में क्या चीज़ है आपने इंक्लूडेड इन, व्हाट वुड बी इंक्लूडेड आप कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे आप लिख सकते हैं कि जो मेरा प्रीमियम पैकेज है उस बारे में आप बता सकते हैं। तो उसमें आप लिख सकते हैं कि 5 years फाइनेंशियल प्रोजेक्शन आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप कोशिश करेंगे, ये फाइनेंशियल प्रोजेक्शन वाला जो वर्ड आप देखें ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप डिजिटल मार्केटिंग से बात कर रहे हैं, उसके ऊपर आप एक बना रहे हैं, तो आप डिजिटल मार्केटिंग को इसी तरह रिपीट कर सकते हैं। तो लेकिन इसकी एसईओ करना और जो है ना कि डिस्क्रिप्शन लिखना, इंशाल्लाह मैं आपको एक अलग से जो है ना वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो जो है ना, लेकिन फ़िलहाल जो है ना सेव एंड कंटिन्यू पे आप जाएंगे, और रिक्वायरमेंट्स में एट लीस्ट आपने जो है ना यहाँ पे एक क्वेश्चन डाल देना है, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर, ठीक है। आप ये जो है ना सिंपल अच्छा जो है ना वो ये बन जाए, उसका सेव एंड कंटिन्यू पे चले जाएंगे आप, ठीक है। अब आप यहाँ पे जो है ना गैलरी इमेज जो है ना वो एटलीस्ट यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। अब 3 जो है ना वो आप आपने एटलीस्ट यहाँ पे 3 जो है ना वो आपने इमेज जो है ना वो डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करें। डॉक्यूमेंट्स में अगर आपको कोई प्रीवियस आपने काम किया हुआ है तो उसको पीडीएफ में आपने फाइल को कन्वर्ट करके यहाँ पे आपने अटैच कर देना। वीडियो अगर आपने कोई बनाई हुई है, आप अच्छा, तो आपको मैं इसमें सजेशन करूँगा कि आप अपनी जो है, अपने जितने भी यहाँ प्रोजेक्ट पहले आपने अगर लोकली काम किया है तो उसकी एक वीडियो बनाएं, वीडियो बना के उसको यहाँ पे जो है ना अपलोड करें, ठीक है। वो भी एक अच्छा जो है ना, और उसके अलावा आप वीडियो बना प्रोफाइल के बारे में, अपने बारे में बताने की, उसका जो है ना सारा रिकॉर्ड करके आप यहाँ पे वीडियो भी जो है ना वो अटैच कर सकते हैं, ठीक है। और अब आप इसको फ़िलहाल मैं नहीं कर रहा, तो आप जो है ना ये कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अब ये आपने अंडरटेकिंग जो है ना वो देनी है। तो अब आप बताएंगे आप नो हैं, अगर आप यूएस पर्सन नहीं है तो आप इसको जो है ना वो सेव कर देंगे, ठीक है, और क्लोज कर देंगे। अब आपको जो है ना ये वेरीफाई कह रहा है कि आप जो है ना यहाँ पे जो फ़ोन नंबर है ना उसको वेरीफाई करें, ठीक है। तो मेरे पास फ़िलहाल फ़ोन नंबर तो नहीं है, लेकिन ये है कि आप यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे और आपको जो है ना वो मैसेज आ जाएगा।
आपने उस मैसेज को जो है ना वो एंटर कर देना है, और उसके बाद क्या होगा कि आपका ईज़िली जो है ना वो आपका अकाउंट जो है ना वो वेरीफ़ाई हो जाएगा, ठीक है? ये मैं वैसे नहीं कर रहा क्योंकि मैं जो है ना मेरा ऑलरेडी जो है ना मेरे 2-3 नंबर हैं वो सारे जो है ना वो ई फाइवर पे यूज़ हो चुके हैं। तो इसलिए आप अपना इस्तेमाल करेंगे नंबर तो इंशाल्लाह ईज़िली हो जाएगा, ठीक है? कोई इसमें जो है ना वो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको फ़िलहाल जो है ना वो सेव आप जो है ना वो ड्राफ्ट में अब आपकी जो है ना कि ये पड़ी रह जाएगी, ठीक है? अच्छा, ये इस तरह जो है अब आप पहले जो है ना वो गिग बना लेंगे। तो ये थी जी, आप फाइवर की जो है ना वो गिग इस तरह क्रिएट कर सकते हैं, इस तरह आप अपना अकाउंट वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है? आपको मोबाइल नंबर से जो है ना आपको वेरीफाई करना होगा, ठीक है? मेन मुद्दा है अब वो है कि फाइवर पे आपने ऑर्डर किस तरह लेने हैं। तो जो अब फाइवर पे कामयाबी की जो सक्सेस की जो स्ट्रेटजी है वो काफ़ी चेंज हो चुकी है। जब मैंने फाइवर पे जो है वो काम स्टार्ट किया था तो उस टाइम जो है ना बायर्स की जो है ना वो रिक्वेस्ट आती थी, और बायर की रिक्वेस्ट जो है ना वो तकरीबन जिस बंदे ने भी उस कीवर्ड पे या उस नीश के ऊपर जो है ना वो प्रोफाइल बनाई होती थी, उसको वो बायर रिक्वेस्ट लाजमी आती थी। और उसमें ये होता था कि जो नए सेलर होते थे वो कम प्राइस रख के जो है ना वो अपनी जो है वो रिक्वेस्ट भेज देते थे, और वो उसको एक्सेप्ट कर लेता था, और वो उसमें काफी जो है ना न्यू सेलर्स के लिए काफी चांसेस थे कि वो उनका जो है अकाउंट प्रमोट हो जाता था, और इस तरह जो है ना वो अपनी अर्निंग जो है ना वो स्टार्ट कर लेते थे। लेकिन फिर जो है उसमें कुछ जो है स्पैम होने लगे, और उसमें जो है ना फाइबर ने जो है ना क्वालिटी इश्यूज कुछ आने लगे कि ऑर्डर्स जो है ना वो कुछ क्वालिटी वाइज अच्छे डिलीवर नहीं हो रहे थे, जो है ना उसमें जो नए सेलर आते थे वो अच्छा काम जो है वो डिलीवर नहीं करते थे, और बायर्स का काफी जो नेगेटिव फीड भी उसके ऊपर होता था। तो फाइवर ने क्या किया कि बायर कस्ट को खत्म कर दिया। जब बायर कस्ट को किया तो उसमें तो ये बहुत ही बैड लक हुई जो नए जो सेलर्स थे। तो मतलब है कि नए सेलर जो है ना जो बहुत जल्दी जो मतलब है कि आप उसमें ये था कि आप ऑनलाइन बैठे रहते थे, और एक दिन की 10 जो है ना वो रिक्वेस्ट होती थी, आप रिक्वेस्ट 10 एटलीस्ट 10 रिक्वेस्ट जो है ना आपसे बायर्स को भेजते थे, उसमें कोई ना कोई हफ्ते 10 दिन के अंदर मंथ में जो है ना कोई आपको ऑर्डर मिल जाता था। लेकिन जब फिर 2000 जो है ना 22 में इसको जो है ना फाइवर ने अपने एल्गोरिथम में कुछ चेंजेस कर दी। अब जो है 2023 में उसने अपडेट कर दिया, अब 2024 है। 2024 में फाइबर जो है बायर कस्ट बिल्कुल नहीं आती। अब इसमें जो है सक्सेस का जो है ना वो स्ट्रेटजी इस तरह चेंज हो गई है कि अब बायर्स ब्रीफ आती हैं, और बायर्स ब्रीफ भी उन लोगों को आती है जो मतलब है कि जो टॉप सेलर होते हैं, या जिनकी जो है ना वो पहले फर्स्ट पेज पे जो है वो रैंक हुई होती है, उन्हीं को जो मतलब अच्छे जो सेलर होते हैं उन्हीं को ही बायर्स की जो है ना ब्रीफ वो आती है। तो इसमें तो जो न्यू सेलर हैं वो तो इसमें से फारग हो गए कि मतलब उनके तो कोई चांसेस इसमें ना रहे ना, जो नई स्ट्रैटी है। तो अब बात यह है कि नए सेलर जो बंदा नया अकाउंट बना रहा है तो वो किस तरह जो है ना वो ऑर्डर अब ले सकता है। तो उसके लिए जो वाहद हल बचता है ना वो ये है कि आप अपनी गिग को किसी तरह, एक तो ये है कि आपने सबसे पहले अपनी प्रोफाइल बेस्ट ऑफ बेस्ट बनानी है। दूसरी आपने गिग जो है ना वो अच्छे से अच्छी जो है गिग जो बनाए, ठीक है? और इसमें भी आप ऑनलाइन रहें, जितना हो सकता है आप ऑनलाइन रहें। 24 घंटे अगर आप ऑनलाइन रह सकते हैं तो 24 घंटे आप ऑनलाइन रहें, ठीक है? और उसके बाद जो अगली जो चीज आती है वो ये आती है कि किसी तरह करके भी ना किसी तरह कर करा के आप अपने कोई दोस्तों को कह दें, या उसके अलावा अगर कोई बाहर आपके जानने वाले हैं, या आप किसी दूसरे जो है ना बाहर से बाहर काम कर रहे हैं, लोकली कर रहे हैं, या किसी दूसरे कंट्री में आप किसी बाइक सर्विस दे रहे हैं, तो उसे कहें आप चाहे कम प्राइस पे ही उससे किसी तरह जो है ना आप फाइबर पे जो है ना वो ऑर्डर ले लें। जब आप यहाँ पे ऑर्डर लेना शुरू करेंगे और उसको कहें यार आप अच्छा जो है ना फीडबैक भी दे जाए, प्राइवेट फीडबैक भी अच्छा दे के जाए वो, तो फिर क्या होगा कि
आपकी गिग जो है ना वो रैंक करने लग जाएगी, प्रोफाइल जो है ना वो रैंक करने लग जाएगी। फाइवर को पता चलेगा कि यार ये बंदा सर्विस जो है ना वो अच्छी डिलीवर कर रहा है और बाहर जो है ना वो हैप्पी जा रहे हैं, तो वो क्या करेगा, आपके अकाउंट को और आपकी गिग्स को जो है ना वो रैंक करेगा। इसके अलावा आप फर्स्ट जो नया सेलर होता है उसको 7 गिग्स बनाने की इजाजत होती है, आप 7 गिग्स बनाएं, ठीक है। और जो सबसे जो बेस्ट स्ट्रेटजी है ना वो ये है कि किसी तरह करके ना आप $400 अर्न कर लें, ठीक है, और 10 ऑर्डर इसमें किसी तरह का ले लें। उसके बाद होगा ये कि आपको प्रमोटेड गिग का जो है ना वो ऑप्शन मिल जाएगा। जब प्रमोटेड गिग का जब आपको ऑप्शन मिल जाएगा तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। फिर तो क्या नया सेलर तो क्या पुराना सेलर, फिर आपके दम पे है कि आप कितनी अच्छी सर्विस देंगे, उतना आपको ज्यादा काम मिलेगा, उतना जो है ना बायर आपको जो है ना अच्छा फीडबैक दे जाएगा, और इस तरह जो है ना आपको जो है ना वो ऑर्डर्स मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये एक बेस्ट जो है ना वो स्ट्रेटजी है कि आप अगर किसी तरीके करके $400 तक किसी तरीके पहुंच के और प्रमोटेड गिग का जो है ना वो ऑप्शन आप इनेबल करवा लें, तो मेरा एक्सपीरियंस है इसके अंदर, मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है इसमें फ्रीलांसिंग में, तो मैं आपको जो है ना वो गारंटी देता हूँ कि आप समझ लें कि आपका जो है ना सक्सेस का जो है ना वो रेट वो 110% हो जाएगा, ठीक है। आप भी इंशाल्लाह जो है ना वो $500 क्या, $1000 क्या, 2000, 5000, $10,000 तक कमा सकेंगे, ठीक है। तो ये एक वीडियो काफी जो है ना वो मैंने एक डिटेल में जो है ना वो फाइवर से रिलेटेड जो है ना वो आपको बता दिया, समझा दिया है कि किस तरह बनानी है, और आपको ऑर्डर का जो लेने का फार्मूला है वो भी बता दिया है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो जो है ना वो पसंद आई है, तो अगर आपने इसमें से कुछ सीखा है, सीखने को मिला है, तो आपने इस वीडियो को जो है ना वो लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मैं फाइवर से रिलेटेड जो है ना वो एक सीरीज भी बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। उसमें आपको मैं स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो एक एक चीज जो है ना वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ये तो आपको एक मैंने कॉम्प्रिहेंसिव सी एक वीडियो जो है ना वो बता दी है, ताकि जो है ना वो आप इसका जो है ना वो फाइवर पे जो काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की वीडियोस इंशाल्लाह जो है ना मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। अपने मेजबान मुर्तजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।